आप सभी को मेरा नमन। मैं हूं भारत की बेटी, आप सभी की प्यारी सी शालिनी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल शालिनी रानी मुस्कान पर। मेरा छोटा सा मिशन है, बदलो समाज नया जीवन। आज 2 मार्च को मैं लेकर आई हूँ सरोजनी नायडू जी के जीवन का सारांश। पहले पार्ट मन तिरंगे सरोजनी नायडू का, जिसमें हमने ये जाना था कि तिरंगे क्या होती हैं, तो उसमें सरोजनी जी की आवाज़ सम्मिलित थी। सरोजनी नायडू का स्वर अमृत, इसमें उनके जीवन की घटनाएं सम्मिलित हैं। देखो, सरोजनी नायडू का सुर अमृत पार्ट 2। सुर अमृत पार्ट 2। नमन है उस पावन मिट्टी को, जहाँ जन्मी एक दिव्य शक्ति है। आज गाती हूँ मैं भारत को किला की गाथा, और अटूट भक्ति है। सृजन की शक्ति सेवा का मान, भारत को किला सरोजनी महान। भारत को किला सरोजनी महान। सन 1879 13 फरवरी को हैदराबाद में हुआ नया सवेरा। अधोरनाथ वृंदा सुंदरी के आंगन में हुआ खुशियों का बसेरा। आज उनके जन्म को 147 वर्ष बीत गए हैं। गौरव के साथ सन 2014 से सरकार ने भी दिया कानूनी अधिकार। उनके जन्म को बनाया महान। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थापना की, और राष्ट्रीय महिला दिवस का साथ निभाया। सन 1898 में डॉक्टर नायडू संग प्रेम और साहस का मेल किया। जय सूर्या पदजहा रणधीरज लीलामणि निलय की ममता का खेल किया। पुत्री पदजहा ने माँ की राह चुनी, बंगाल की राज्यपाल कहलाई। पुत्र जय सूर्या ने चिकित्सा और संसद बन अपनी धाक जमाई। परिवार के इस उच्च पद और साहस ने माँ को नई ऊंची उड़ान दी। सन 1925 में कांग्रेस की कमान मिली। सन 1947 में इतिहास रचा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। देश का मान बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के शासन में उनकी विद्वता और शक्ति तनी। वो केवल कवयित्री नहीं, राष्ट्र की एक कुशल सारथी बनी। आज 2 मार्च की तिथि है, जब सुर अमृत में विलीन हुआ। सन 1949 में लखनऊ की धरा पर सृजन का सूरज आसानी से हुआ। आज उनकी 77वीं पुण्यतिथि पर हम सब करते उन्हें नमन। हैदराबाद से लखनऊ तक महक रहा उनका पावन चमन। सन 1879 से सन 1949 तक यह अद्भुत और महान रही। आज 2026 में भी उनकी बाड़ी भारत की ऊंची शान रही। सृजन की शक्ति, सेवा का मान, भारत को किला सरोजनी महान।
सृजन की शक्ति, सेवा का मान, भारत को किला, सरोजनी महान। मात्र 13 की उम्र, लेड ऑफ द लेक की रचना कर डाली, 1300 पंक्तियों से भी अधिक उन्होंने लिख डाली। मैं अपनी बुद्धिमत्ता की चमक उभारी होता, उच्चारण पता चल जाता। कलम की इसी जादूगरी ने हर भारतीयों का मन मोह लिया। साहित्य के उस स्वर्ण कैलाश ने सोए हुए जन को जगा दिया। महात्मा गांधी ने प्रेम से उन्हें भारत कोकिला का नाम दिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर उनकी वाणी को सम्मान दिया। शब्दों के उस अमृत ने आजादी की पावन मशाल जलाई। कोकिला की उस राह पर आज शालिनी रानी ने अखल उगाई। उनकी कविताओं की मुस्कान आज भी हवाओं में घुली है। सृजन से स्वास्थ्य की हर कड़ी इस भक्ति में मिली है। 1879 से 1949 का यह कालचक्र प्रमाण है। सरोजनी नायडू का स्वर अमृत, शालिनी का अभिमान है। सरोजनी जी के चरणों में शालिनी का सत प्रणाम। प्यारा सा नारा, छोटा सा नारा, स्वर अमृत, भारत गौरव, भारत की बेटी, शालिनी रानी मुस्कान, मेरा मिशन, बदलो समाज, नया जीवन। धन्यवाद, आपने हमारी इस कविता को शुरू से लेके अंत तक सुना। अभी उल्टी आ रही मुझे, क्या करूं, मेरी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, पर मुझे वीडियो बनाना ज़रूरी है। कविताएं हम लिख लेते हैं, अभी भी कविताएं बाकी हैं जो अभी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। हमारी आवाज़ गड़बड़ है तो क्या हुआ, आप तो इन्हें अच्छे से दोहरा सकते हो ना। धन्यवाद, आपने हमारी बातों को सुना। अगर आपको हमारी लिखित कविता पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। इतिहास की घटनाओं को हमने इसमें सम्मिलित किया है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये हमारी कविता है। धन्यवाद। ये आपकी भी कविता है, आप स्वयं भी इसे लिख सकते हो, बस इसको हमने अपने तरीके से अपनी भाषा में लिखा है। धन्यवाद आप सभी का।